हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंसिक्वेंट क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज का टॉपिक रहेगा हमारा जो क्लास 10th है उसका थर्ड चैप्टर यानी पेयर इन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इससे हिंदी में कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसकी प्रश्नावली 3 है, यानी जो बड़े बड़े भाषा के सवाल होते हैं, भाषात्मक क्वेश्चन, उन्हें एकदम बेसिक तरीके से सॉल्व करवाएंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो शुरू करते हैं प्रश्नावली 3A। अध्याय का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसकी प्रश्नावली 3A यानी फर्स्ट प्रश्नावली है ये। उसका पहला ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पहले समझिएगा। कोई आफताब एक व्यक्ति है। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, उसकी जो पुत्री है, आफताब अपनी पुत्री से कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफताब ने अपनी पुत्री से कहा कि 7 वर्ष पूर्व यानी 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे कितनी आयु का था, 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो इससे सबसे पहले हल करेंगे जब, तो मान लेंगे, माना आफताब की आयु x वर्ष है और पुत्री की आयु मान लेंगे हम y वर्ष। पुत्री की आयु क्या है? पुत्री की आयु है y वर्ष। मान लिया मैंने। आफताब हैं, उनकी आयु क्या है? x वर्ष है अभी, और पुत्री की आयु क्या है? y वर्ष। वर्तमान में पिता की आयु है x वर्ष और पुत्री की आयु कितनी है? y वर्ष। अब उसने क्वेश्चन को समझो। आफताब अपनी पुत्री 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व यानी x माइनस 7, यही तो 7 वर्ष पूर्व में कहेंगे, यानी पहले की बात है, यानी 7 वर्ष पहले। कोई कहे 7 वर्ष पहले वहाँ पर ये घटना हुई थी, यानी 7 वर्ष, वो 7 वहाँ पर माइनस होगा क्योंकि 7 ये भूतकाल में चला गया। 7 पहले पहले आगरा या दिल्ली कहीं पर कोई घटना हुई थी तो 8 वर्ष पूर्व या 7 वर्ष पूर्व, तो वो माइनस में यानी पहले हुई थी। तो ऐसे ही उसने कहा 7 वर्ष पूर्व यानी 7 वर्ष पूर्व, तो x माइनस 7, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे कितनी आयु का था? मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था उसने कहा। तो पिता की आयु से भी 7 वर्ष पूर्व और पुत्री की आयु से भी 7 वर्ष पूर्व, यानी पुत्री की आयु y है तो y माइनस 7 और पिता की आयु x है तो x माइनस 7, यानी दोनों की 7 वर्ष पूर्व। अब उसने कहा 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी पुत्री की आयु से 7 वर्ष पूर्व में पुत्री की आयु से ये कितने पिता 7 गुनी आयु के थे। जब ये हम 7 गुने लिखेंगे तो इसके बराबर हम नहीं कह पाएंगे क्योंकि ये 7 गुने इनसे 7 गुने हैं। अब हम अगर इनको हम 7 गुने कर दें तो ये इसके बराबर हो जाएंगे, ये इसके बराबर हो जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर लिखें, जैसे एग्जाम्पल के लिए 8 लिख दें और हम 8 को 2 के बराबर अगर हम कर जाएँ तो 8 बराबर 2 गुणे 4 नहीं लिखेंगे, इसीलिए तभी तो ये बराबर होगा। इसलिए यहाँ पर पुत्री की आयु से पिता कितनी 7 वर्ष पूर्व में 7 गुनी आयु के थे। तो जब ये 7 गुनी के थे ये, तो इसके बराबर हम करेंगे तो इनकी आयु से ये 7 गुने थे, यानी इसमें जब हम गुणा करेंगे तो ये दोनों की आयु कैसी होगी? बराबर होगी। अब यहाँ पर x माइनस 7 और इसे जब सॉल्व करेंगे तो 7x 7y माइनस 7 7 49, यानी 7 का गुणा करेंगे इसमें तो यहाँ पर हो जाएंगे 49। तो x ये माइनस ये प्लस का 7y, ये जब ये इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आएगा तो ये किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। ये माइनस में हो गया और ये है माइनस के 49 और ये किस में है? माइनस के 7। तो ये जब ये इधर जाएंगे तो किस में हो जाएंगे? प्लस के 7। तो x माइनस 7y बराबर हमारा कितना निकलेगा? यहाँ पर हो जाएंगे, ये माइनस है और ये है क्या है? ये है प्लस। तो जब ये प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो ये संख्या घट जाएगी। जब 49 में से हमारे साथ चले जाएंगे तो यहाँ पर बचेंगे कितने हैं? 42। किसके? माइनस के बचेंगे। तो ये हो गई हमारी कितनी? समीकरण 1 ये बन गई। उसने क्या कहा था? बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो 1 निकल आया हमारा, बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर दिया हमने। अब दूसरी कंडीशन में कह रहा है अब से 3 वर्ष बाद, यानी अब जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है उससे 3 वर्ष बाद, यानी अब से 3 वर्ष बाद उसने कहा है, यानी x प्लस 7 कर दिया हमने। 3 वर्ष बाद की आयु में हमेशा प्लस करते हैं, तो यहाँ पर भी y प्लस अब से 3 वर्ष बाद, तो y प्लस 3 और यहाँ पे y प्लस 3 और ये हो गया x प्लस 3,
ये हो गया y+3 और ये हो गया कितना x+3। तो उसने कहा अब से 3 वर्ष बाद, यानी अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी इनसे ये 3 गुनी आयु के केवल रह जाएंगे। जब इनसे ये 3 गुनी आयु के हैं तो यहाँ पर अगर हम 3 का गुणा कर दें तो ये इसके बराबर नहीं हो पाएगा, यानी इस ब्रैकेट में हम कितने का गुणा करेंगे 3 का, तभी तो इसको हम बराबर कह सकते हैं। तो x+3 ये हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे इस ब्रैकेट में तो 3y+3 इंटू 3 9 हो जाएगा। तो x माइनस ये प्लस का 3y, ये जो इधर आएगा ये तो किसमें हो जाएगा -3y, और ये प्लस का 9 है और ये प्लस का 3 है, जब ये इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा प्लस, माइनस में हो जाएगा -3। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना आएगा 6, यानी 6। ये हो गई हमारी कौन सी दूसरी समीकरण, ये हो गई हमारी दूसरी समीकरण। इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, तो ये बीजगणितीय रूप में व्यक्त हो गई। अब इन समीकरणों को अगर हम चाहें तो एक तरीके से और लिख सकते हैं, जैसे पहली समीकरण ले लें तो पहली x माइनस 7y, ये इधर इक्वल के इधर ये माइनस के 42 हैं, जब ये इधर आएंगे तो किस में हो जाएंगे प्लस में हो जाएंगे, तो प्लस के 42। तो यहाँ पर जब ये 42 थे, जब ये इधर आ गई तो यहाँ पर क्या बचा 0। तो ये हो गई हमारी समीकरण 1, और इसे भी ऐसे ही लिख सकते हैं x, दूसरी समीकरण को x माइनस 3y, ये इधर किसके प्लस के 6, तो इधर आएंगे किसके हो जाएंगे माइनस के 6, और यहाँ पर जब 6 थे अब ये इधर आ गई ये माइनस के हो गई, यहाँ पर केवल क्या बचा 0 बचा। तो एक समीकरण बन गई हमारी ये, पहली समीकरण ये और दूसरी समीकरण ये। अब देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इसमें है जो क्वेश्चन दूसरा इसी में 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन कितना था 160 रुपये था। 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो इसे हम हल जब करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे मान लेंगे माना 1 किलोग्राम सेब की कीमत x रुपए है। 1 किलोग्राम की कीमत मैंने कितनी मानी यहाँ पर x रुपए है, और 1 किलोग्राम अंगूर की कीमत हमने मान ली, 1 किलोग्राम अंगूर की कीमत मान ली मैंने 22 रुपये। माना 1 किलोग्राम अंगूर की कीमत कितनी है x रुपये है, और 1 किलोग्राम सेब की कीमत x रुपये माना, और 1 किलोग्राम अंगूर की कीमत मैंने कितना माना 22 रुपये। अब करेंगे प्रश्नानुसार देखेंगे इसे। प्रश्न के अनुसार हम करेंगे अब इसे। 2 किलोग्राम सेब, तो यानी सेब कितना है, सेब 1 किलोग्राम सेब की कीमत कितनी है x रुपये, तो 2 किलोग्राम की कितनी हो गई 2x हो गई। और फिर उसने कहा 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर, तो 1 किलोग्राम अंगूर की कीमत कितनी है 22 रुपये। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 22 का मूल्य किसी दिन 160 था, यानी 2 किलोग्राम अंगूर और 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना था 160 रुपये। यानी दोनों का योग करके दोनों चीज़ें 160 रुपये की थी। दोनों चीज़ें कितने की थी 160 की, यानी 2 किलोग्राम अंगूर और 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर। और मैंने अब इसे जब हम हल करेंगे तो 2x प्लस y, ये 160 इधर प्लस में है तब इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आएंगे तो इसमें हो जाएंगे माइनस के 160 इज इक्वल टू 0। ये हो गई मेरी पहली समीकरण 1। अब समीकरण 2 इसमें करेंगे जब हम, तो दूसरी कंडीशन में कह रहा है 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब कर दिया, तो 4x हो गए। 1 किलोग्राम की कीमत जैसे x रुपये है तो 4 किलोग्राम की कितनी हो गई 4x हो गई। 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर, यानी 1 किलोग्राम अंगूर की कीमत हमने माना 22 रुपये। उसने कहा 2 किलोग्राम अंगूर, तो कितना हो गया यहाँ पर 2y। तो दोनों की कीमत कितनी है, दोनों का मूल्य कितना है 300 रुपये है। 300 रुपये है
अब इसे 4x प्लस 2y इज इक्वल टू में कितना है, इज इक्वल टू में है 300। ये 300 जब इधर प्लस में है तो इधर आएगा किस में हो जाएगा, माइनस में, माइनस के 300 इज इक्वल टू 0। ये बन गया हमारा ग्राफीय ज्यामितीय रूप समीकरण 2। ये मैंने समीकरण बनानी, यही इसका आंसर है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन इसमें। और अगर हम चाहें, अगर मुझे बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है तो मैं इसे भी लिख सकते हैं और इस कंडीशन को भी लिख सकते हैं इसे, और हम इस कंडीशन को भी लिख सकते हैं और इसमें इस कंडीशन को भी लिख सकते हैं, यानी दोनों कंडीशन को लिख सकते हैं। ये बीजगणितीय रूप ये दोनों हैं। इसे जब हल करेंगे तो सबसे पहले इसे पढ़ेंगे पहले सवाल को। चौथा का पहला, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 40 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ग्राफी विधि से हल कीजिए। उसने कहा 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है और 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 40 है। तो मान लेंगे, माना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य है x रुपये और एक कलम का मूल्य 22 रुपये। हम मान लेंगे उसने कहा 7 कलम या 5 पेंसिल कोई भी हो, यानी उसे मान लेंगे पहले एक कलम का, यानी एक पेंसिल का एक कलम का मान लेंगे और एक पेंसिल का मान लेंगे। तो अब इसे प्रश्नानुसार देखेंगे। प्रश्नानुसार प्रश्न में कहा है 5 पेंसिल, तो एक पेंसिल का मूल्य कितना है, x रुपये, तो 5 पेंसिल का कितना हो गया 5x प्लस 7 कलमों का मूल्य 7 कलम, तो एक कलम का कितना है 22 रुपये, तो कितना हो गया 7 इंटू बाई, तो दोनों का योग कितना, दोनों का मूल्य कितना है 50 रुपये, दोनों का मूल्य 50 हो गया। तो ये बन गई आपकी समीकरण 1। अब दूसरी कंडीशन में उसने कहा है एक पेंसिल, वो दूसरी कंडीशन में कहा है जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य, यानी 7 पेंसिल यानी 7x और 5 पेंसिल यानी 5 बाई। पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य 22 है तो 5 पेंसिल का 5 बाई हो गया। तो ये दोनों कितनी है 46 रुपये की। 7 पेंसिल तथा 5 कलम कितनी 46 रुपये की। ये बन गई आपकी समीकरण 2, यही आपका आंसर है। x और y इसमें किसके कलम के मूल्य हैं। अब इसका देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन का हमारा दूसरा सवाल है। यहाँ पर कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग ली लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। पहले आप क्वेश्चन को समझ लीजिए, आंसर अपने आप आ जाएगा, एकदम बिल्कुल सरल होते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो इसे जब हल करेंगे हम, हल हो गया प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार इसे अब देखेंगे तो इसमें क्या कहा, 10 विद्यार्थी हैं टोटल, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, माना लड़कों की संख्या कितनी है, क्या x है। जब लड़कों की संख्या x है तो प्रश्नानुसार जब हम उसे देखेंगे, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, जब लड़कियों की संख्या कितनी है x, तो लड़कियों की संख्या उससे 4 अधिक है, तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो लड़कियों की संख्या हो जाएगी, लड़कियों की संख्या बराबर हो जाएगी x प्लस 4, क्योंकि उसमें कहा गया है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से, यानी लड़कों की संख्या से, लड़का ये है लड़का, लड़कों की संख्या कितनी है x, तो लड़कों की संख्या से लड़कियों की संख्या कितनी है 4 अधिक है, तो x प्लस 4 कह सकते हैं। अब इसे देखेंगे टोटल विद्यार्थी कितने थे 10, तो x प्लस 4 ये रही लड़कों की संख्या और ये रही लड़कियों की संख्या, टोटल विद्यार्थी हैं 10, तो इज इक्वल टू में टोटल हमारे कितने हैं 10 बच्चे, 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया। तो
ये हो जाएगा 2x, x और x 2x। ये जब 4 इधर हैं, जब ये इधर जाएंगे राइट हैंड साइड की तरफ तो माइनस के हो जाएंगे, तो 10 में से 4 हट जाएंगे। तो यहाँ पर 2x बराबर कितना है 6, तो 2 से 2 3 6, x बराबर हमारा कितना निकला 3, x बराबर 3 निकला। तो अगर हम देखें प्रश्न में क्या था, लड़कों की संख्या कितनी थी x, तो लड़कों की संख्या x बराबर कितना हो गया 3। अब लड़कियों की संख्या, लड़कों की संख्या कितनी आती, लड़कियों की संख्या कितनी थी, लड़कियों की संख्या बराबर थी x + 4, x + 4। तो x का मान मेरे कितना निकला 3 निकला, और 4 तो ये थी, तो टोटल कितने निकली 7। टोटल संख्या कितनी है लड़कियों की 7, यानी लड़कों की संख्या है 3 और लड़कियों की संख्या है 7। तो आशा करता हूँ आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इसकी प्रश्नावली अगली देखनी है तो आप इस वीडियो पर क्लिक कीजिए और देखिए।